आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। रियासती वजीर बराए सोशल वेलफेयर संजय शिरसाट ने किया सरकारी हॉस्टल का मुआयना। हॉस्टल के तलबा ने मिनिस्टर के सामने खोल दिए शिकायतों के पिटारे। संजय शिरसाट हुए सख्त नाराज, फौरी राहत फराहम करवाने की दी मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत। सर्वाइकल कैंसर में मुब्तला ख़वातीन में आए दिन होने लगा है इजाफा। जानलेवा मर्ज से बचाव के लिए माहिरीन ने कड़ी मेहनत के बाद तैयार कर ली है वैक्सीन। सने बुलूगत को पहुंच चुकी म्यूनसिपल तालिबात को मज़कूरा टीके मुफ्त लगाने हेल्थ इंतजामिया कर रही है NGOs की काउंसलिंग। 1000 वैक्सीन फराहम करवाने एक NGO ने किया रजामंदी का इजहार, कहा डॉक्टर पारस मंडलेचा ने। जल जीवन मिशन और सफाई के कामों से मुताल्लिक़ जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। एडिशनल CEO डॉक्टर भोकरे ने हाजरीन की रहनुमाई और देही अवाम को साफ व शफाफ व जरासीम से पाक पानी फराहम करने के लिए वाटर सैंपल्स की लेबॉर्ट्री जांच का दिया हुक्म। देही मकामात पर सफाई इंतजाम दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का भी अफसरान मुलाज़मीन को दिया मशवरा। और शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया रियाजी दिन। मारूफ रियाजीदां श्रीनिवास रामानुजन के यौम पैदाइश पर देही स्कूलों में साइंस और रियाजी की नुमाइश मुनक़िद। माहिरीन ने की तलबा की रहनुमाई और रियाजी को आसान बनाने के तलबा को सिखाए गुर। खबरें तफसील से। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नौनामजद रियासती वजीर संजय शिरसाट ने आज शहर में मौजूद सरकारी हॉस्टल का मुआयना किया और यहाँ रहने वाले तलबा से मुलाकात करके उनके मसाइल जाने, जिस पर उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान को फौरी इन मसाइल को हल करने की हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ संजय शिरसाट ने समाजी इंसाफ शोबे की सरकारी हॉस्टल का मुआयना किया, जबकि महज 2 रोज़ कबल ही इस हॉस्टल के तलबा ने हॉस्टल में अदम सहूलियात और तकालीफ को लेकर एहतजाज किया था। इसी एहतजाज की बुनियाद पर संजय शिरसाट हॉस्टल पहुंचे और जब उन्होंने यहां का जायज़ा लिया तो देखा कि हॉस्टल में किसी किस्म की सहूलियात हासिल नहीं है। इस सूरत हाल को देखकर वज़ीर मौसूफ शदीद बरहम हो गए और उन्होंने ज़िम्मेदारान को निहायत सख्त सुस्त कहते हुए कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें क्या पैसा सिर्फ खाने के लिए चाहिए क्या? इस तरह का सवाल भी उन्होंने किया। शिरसाट की इस विजिट के सबब हॉस्टल इंतजामिया में खलबली मच गई। दरिया असना शिरसाट ने हॉस्टल की हालत ज़ार पर तबसरा करते हुए कहा कि ये हॉस्टल नहीं बल्कि जानवरों का कोई कोठा लगता है। उन्होंने अपने वजीर बनाए जाने पर कहा कि अब वो देखेंगे कि हॉस्टल के इंतजामात को कैसे सुधारा जा सकता है। हॉस्टेलमध्ये सुविधा नाहीत म्हणून एक आंदोलन केले। जवळपास 1000 बेड असलेले हे हॉस्पिटल जे वसतिगृह, त्याच्या आज बातम्या जेव्हा प्रसिद्ध झाले मी तातडीने इथे व्हिजिट केली। आता जर पाहिलं तर या ठिकाणी ज्यांच्याकडे हा चार्ज आहे, एक मॅडम 2-4 दिवसापासून सुट्टीवर आहे, एक मॅडम आता तिला मी येणार आहे हे माहित असून सुद्धा आतापर्यंत ती आलेली नाही। आणि मी जे हॉस्टेलचे जर रूम जर पाहिलं तर जनावर सुद्धा तिथे एक दिवस राहील की नाही अशी शंका आहे। नळाला तोट्या नाही, तिथं पाणी नाही। खालच्या फ्लोर पासून 6व्या मजल्यापर्यंत विद्यार्थी पाणी बकेटीमध्ये घेऊन जातात। सगळ्यांच्या काचा फुटलेल्या आहेत, भिंती गळतायत आणि पलंग वगैरे जर पाहिले तर मला वाटतं यांना कोणवाड्यात आणून टाकलेलं आहे। अशी अवस्था या सगळ्या हॉस्टेलची। दुर्दैव आहे की शासन करोडो रुपये टाकतंय यांच्यावर, करोडो रुपयाचा निधी देतंय, तरी ह्या अवस्थेमध्ये हे विद्यार्थी काय शिकत असतील? ज्यांना पंखा तर सोडून द्या, परंतु तिथं झोपायची सुद्धा व्यवस्था नाही। कॉट पाहिले तर मला वाटतं माणूसही त्याच्यात पुरत नसेल असा तो कॉट आहे, लहान बाळाला जसा असता तसा। आता आपणच पाहिलं की बाथरूमला सुद्धा काचा नाही आणि अशा अवस्थेमध्ये हे कोणवाड्यामध्ये हे विद्यार्थी राहतात। हे खरं तर हे दुर्दैव आहे। या विभागातर्फे काय काम चालत होतं हे मला कल्पना नाही, परंतु आता माझ्याकडे जेव्हा हे चार्ज आलाय, निश्चित मला या हॉस्टेलचा चेहरा मोहरा बदलावायची गरज आहे असं मला वाटतं। ह्या बिल्डिंगला दुरुस्तीची प्रचंड गरज आहे आणि त्याच्या संदर्भात आपण वारंवार सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार केलेला आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इस्टिमेट तयार करून सादर केलं होतं, ते आपण शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवलेलं आहे। शासनाने त्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिलेली आहे, परंतु निधी अद्याप प्राप्त झाला नाही। त्याच्यामुळे BNC कडून अजून त्याची टेंडर प्रक्रिया झालेली असले वाटत नाही।
म्हणजे झालेली नाही अजून त्यांची. यामध्ये आम्ही 2 ते 2.5 कोटीचं बजेट एस्टिमेट पाठवलेलं आहे. तर त्याची मान्य झालेलं आहे, पण त्याचं बजेट अद्याप आम्हाला आलेलं नाही. ते बजेट आल्यानंतर आम्ही PWDला ते वर्ग करतो आणि त्यानंतर ते इलेक्ट्रिकची दुरुस्ती, लिफ्टची दुरुस्ती आणि इमारतीची दुरुस्ती अशा प्रकारच्या त्या दुरुस्त्या करतात. ते बजेटचीच आम्ही वाट बघत आहे. आणि हे भोजन ठेक्याचा जो विषय आहे त्याबद्दल आम्ही आयुक्तांना कळवलेलं आहे. हे जेवण चांगलं देत नाहीत, स्वच्छता नाही, ह्यांचे भोजन ठेके रद्द करा, कारण तो अधिकार शासनाला आहे. ई-गव्हर्नन्स नावाची कंपनी आहे, DM एंटरप्राइजेस. ह्या दोघांना औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी या 4 जिल्ह्यामधलं भोजन ठेके दिलेले आहेत. तर त्यांनी ते सब ठेकेदार नेमलेले आहेत आणि आम्ही वारंवार त्यांना सब ठेकेदारांची यादी मागतो, तर त्यांनी अद्यापर्यंत माझ्याकडे यादी दिलेली नाही. तरी पण मी तपासणी करून गेलेली आहे, त्याच्या नोटिसा इश्यू केलेल्या आहेत आणि गव्हर्नमेंटला मी कळवलेलं आहे की ह्यांचे भोजन ठेके रद्द करा, हे चांगल्या क्वालिटीचं जेवण देत नाहीत. हा सर, मी थोडंसं माझ्याकडे डबल चार्ज असल्यामुळे मी थोडीशी दौऱ्यावर निघाली होती, पण माझ्याकडे पुष्पनगरीचा डबल चार्ज आहे आणि वैजापूरचा डबल चार्ज आहे. समाज कल्याण कार्यालयाचा समाज कल्याण कार्यालय. फारच दुरावस्था आहे, मंत्री पण चिडले. हो सर, आता हे BNC कडे दिलेलं आहे, तरतुदी मंजूर आहे, तर ते त्यांच्या लेवलला डिपेंड आहे. परदेशी मॅडमनी मागच्या 15 दिवस नाही, निधी मंजूर आहे शासकीय. मला त्याच्याबद्दल सांगता नाही येणार जास्त, ते साळुंके सर आहेत ना, मला 6 महिने होत आहे तिथे येऊन. मंत्र्यांनी नाही सर, रेग्युलर चालू कवर आज लागले, दूध नाही, पण आलंच आलंय म्हणे. हा, दुधाचा प्रॉब्लेम तर म्हणजे तांत्रिक अडचण होती, त्याच्यामुळे बंद होतं पूर्ण महाराष्ट्रात. तांत्रिक अडचण होते मॅडम. हो, ते आमच्या लेवलचं नाहीये ना, वरिष्ठ लेवलचं आहे ना. मंत्री आल्यामुळे. नाही, मंत्री आल्यामुळे नाही, त्यांनी परवाच पत्र पाठवलं की या सुरू करा म्हणून, तुमच्या काय अडचणी आहेत आम्ही दूर करू. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज बंसीलाल नगर इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल दवाखाने को विजिट दी और वहां कायम करदा ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया, जिसके बाद उसमें चंद तरमीम करने का मुतल्लिका अफसरान को मशवरा दिया। वाज़ेह है कि आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फ़राहम करवाने की गर्ज से म्यूनसिपल दवाखानों की मरम्मत और तजदीद कारी की जा रही है। बंसीलाल नगर हेल्थ सेंटर को भी रिनोवेट किया गया है। साथ ही इस अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर जदीद सहूलतों से आरास्ता ऑपरेशन थिएटर कायम किया गया है, जिसका जायज़ा लेने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत आज वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के उक़वी हिस्से में मौजूद गेट और हिफाजती दीवार टूटी हुई है और अतराफ़ की बस्ती के साकिनान वहां अपनी 4 व्हीलर गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए हिफाजती दीवार बनाने और दरवाजे की मरम्मत का हुक्म दिया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की 2 वैन को तलब करते हुए वहां पार्क की गई 4 व्हीलर गाड़ियां जब्त कर लीं। उन्होंने OT का जायज़ा लेने के बाद उसमें कुछ तरमीम करने की हिदायत दी। साथ ही ऑपरेशन थिएटर के लिए ख़रीदे गए नए आलात और दीगर इक्विपमेंट का जायज़ा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाव का टीका मुहक्किकीन ने तैयार कर लिया है, लेकिन ये टीका महंगा होने के सबब गरीब आवाम ये वैक्सीन ले नहीं सकते। लिहाजा सने बुलूगत को पहुंच चुकी म्यूनिसिपल तालिबात को ये टीका लगवाने के लिए NGOs की काउंसलिंग की जा रही है और एक NGO 1000 टीके फराहम करवाने के लिए तैयार भी हो गई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी। उन्होंने बताया कि आजकल ख़वातीन बड़ी तादाद में बच्चादानी के कैंसर में मुब्तला हो रही हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़चगी के बाद नवमौलूद बच्चों में सर्वाइकल कैंसर होने का ख़दशा बढ़ जाता है। माहिरीन ने कैंसर से बचाव का टीका तैयार कर लिया है, मगर फ़िलहाल इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और गरीब ख़वातीन ये टीका लगवाने से कासिर होती हैं। लिहाजा म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि गरीब ख़वातीन को इस मर्ज़ से महफूज रखने के लिए उन्हें मुफ्त में टीका लगवाने का इंतज़ाम हो जाए, जिसके लिए NGO से बातचीत की जा रही है। और एक NGO ने म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम सिन बुलूगत को पहुँच चुकी 1000 तालिबात को ये टीका लगवाने के लिए मुफ्त में ये वैक्सीन फराहम करवाने पर रजामंदी का इजहार भी किया है और म्यूनसिपल कमिश्नर की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर जल्द ही अमल शुरू कर दिया जाएगा। कुछ NGOs मनपा के तरफ अप्रोच कर रहे हैं कि जो कुछ अभी ये सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है
तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स में बच्चों को वो वैक्सीन देने के लिए किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम भी चाहते हैं कि जिसकी की कॉस्टिंग अच्छी खासी ज़्यादा है मार्केट में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर समझो वो वैक्सीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के स्कूल में मिलता है तो वो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। उसके लिए कमिश्नर सर के अप्रूवल होने के बाद वो विषय में इम्प्लीमेंटेशन का सोचा जाएगा। नहीं, अभी तो उन्होंने जो वैक्सीन है HPV वैक्सीन बोल के बोलते हैं, जो HPV वैक्सीन है उसके बारे में वो कौन से कंपनी का है, क्या है, वो कौन से अवेलेबल करना चाहता है, वो रिटर्न में हमने उनके पास से मंगे हैं। अभी तक लेटर उनका इन्वर्ड नहीं हुआ है। जैसा लेटर इन्वर्ड हो जाएगा वो हिसाब से हम कमिश्नर सर का अप्रूवल लेके वो आगे की पहल करेंगे। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने प्लास्टिक का कारोबार करने वाले एक ताजिर की दुकान पर छापा मारा और 70,000 रुपये मालियत का ममनुआ प्लास्टिक जब्त कर लिया। शहर जालना के शनि मंदिर इलाके में वाक़े प्लास्टिक की दुकान गायत्री प्लास्टिक पर म्यूनसिपल अमले ने कॉरपोरेशन की असिस्टेंट कमिश्नर सुप्रिया चौहान की रहनुमाई में ये कार्रवाई अंजाम दी। आया रहे कि मरकजी हुकूमत ने सिंगल यूज़र प्लास्टिक के इस्तेमाल और ख़रीद व फरोख्त को ममनू करार दे रखा है। गायत्री प्लास्टिक पर छापे के दौरान यहाँ से प्लास्टिक पन्नियाँ, प्लास्टिक गिलास, प्लास्टिक की खाने की प्लेटें, इंतहाई पतली प्लास्टिक की रंग बिरंगी पन्नियाँ व चादरें जब्त की गयी और दुकान मालिक मंगेश विसगांवकर से जगह पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस दुकान से कमोबेश 1 टन ममनुआ प्लास्टिक बरामद हुआ है, जिसकी कीमत तकरीबन 70,000 रुपये बतलाई गई है। मुताल्लिका म्यूनसिपल अफसरान ने शहरियान व व्यापारियों को आगाह किया है कि ममनुआ प्लास्टिक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ आइंदा दिनों भी जारी रहेंगी, इसलिए गैर कानूनी व ममनुआ प्लास्टिक की खरीद व फरोख्त व कारोबार न करें। मी सहाय्यक आयुक्त सुप्रिया चव्हाण। 2022 मध्ये केंद्र सरकारने सिंगल यूज प्लास्टिक बॅन केलं आणि त्यासंबंधी नियमावली आणली होती, परंतु शहरामध्ये सर्रास प्लास्टिकचा वापर जो आहे, जो बॅन केलेला आहे तो होत होता आणि त्याचा परिणाम असा होत होता की कचरा किती साफ केला तरी प्लास्टिकमुळे कचरा हा दिसत होता आणि त्या संदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी ज्या आहेत त्या वारंवार आम्हाला प्राप्त होत होत्या। तर ही कारवाई अधिक कठोरपणे करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी रेड जी आहे ती सुरू करण्यात आलेली आहे। आज पहिल्या रेडमध्ये शनि मंदिर इथे गायत्री प्लास्टिक्स इथे रेड करण्यात आली। तिथे साधारणतः 1 टन प्लास्टिक जे आहे ते आम्हाला मिळालेलं आहे आणि त्याची अंदाजित किंमत ही 70,000 रुपये आहे। जल जीवन मिशन और सफाई इंतज़ामात से मुताल्लिक़ ज़िला परिषद के सभी शोबेजात के अफसरान मुलाज़मीन की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप रखा गया, जहां एडिशनल CEO डॉक्टर भोकरे ने उनकी रहनुमाई करते हुए मशवरा दिया कि देही आवाम को साफ़ व शफ़ाफ और जरासीम से पाक पानी फराहम करवाना हम सभी की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा पानी के सैंपल्स की लेबॉर्ट्री जांच करवाई जाए और देही मकामात पर सफाई इंतज़ामात भी दुरुस्त करवाए जाएं। आया रहे कि देही इलाकों के साकिरान को मामूल के मुताबिक और बेहतर तरीके से साफ़ व शफ़ाफ पानी फराहम हो सके और उमूमी फराहमी के इस पानी की कीमियाई व हयातियाती जाँच FTK के ज़रिए किस तरह करवाई जाए, इससे मुताल्लिक़ ज़िला परिषद के हॉल में ज़िला पानी व सफाई मिशन शोबे जल जीवन मिशन के पानी के मेयार की जांच के प्रोग्राम के तहत पानी का मेयार और कंट्रोलिंग सर्वे के मौज़ूआत पर एक ज़िला सतही ट्रेनिंग का इनेकाद अमल में आया। इस तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर एडिशनल CEO डॉक्टर सुनील भोकरे ने रहनुमाई करते हुए मज़कूरा बाला सलाह ज़िला परिषद के शोबेजात को दी। उन्होंने इस कैंप के मौके पर हर गांव के साकिरान को साफ व दर्जेदार पानी की फराहमी के लिए पानी के नमूने जमा करने और हर ग्राम पंचायत के मुताल्लिक़ा मुलाज़मीन के ज़रिए इस पानी की जांच लेबॉर्ट्री के ज़रिए करवाने की मनसूबाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी। इस वर्कशॉप में पानी की FTK के ज़रिए जांच किस तरह की जाए, नेज़ आलूदा पानी से होने वाली बीमारियों, पानी की अहमियत और पानी की बचत, नेज़ पानी के नमूने जमा करने के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ पानी के मेयार की जांच की सलाहकार अलिक नंदा पवार, डिविजनल लेबॉर्ट्री के मुलाजिम प्रमोद देशपांडे, दिगंबर निकालजे व दीगर ने रहनुमाई की।
जबकि दीगर आला अफसरान और मुताल्लिका मुलाजिमीन भी इस कैंप के मौके पर मौजूद थे। वाशी के अजिंक्य विद्या मंदिर स्कूल में कौमी गाहक दिन के मौके पर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें हाज़रीन की माहिरीन ने रहनुमाई की। कौमी ग्राहक दिन के इस प्रोग्राम की सदारत इदारे के बानी सदर श्रीधर पवार ने की, जबकि तहसीलदार प्रकाश मैत्रे इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। दीगर शुरका में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सोमनाथ घोलप, ग्राहक तहफ़्फ़ुज़ाती परिषद के रुकन शाहजी चेड़े और स्कूल के सदर मुदर्रिस लक्ष्मण पवार मौजूद थे। इस मौके पर तहसीलदार मैत्रे ने रहनुमाई करते हुए कहा कि हर एक शहरी अशिया व सामान की पैसे देकर ख़रीदारी करते वक्त उस सामान की अहलियत, दर्जा व मेयार और मजबूती और कीमतों मेयारी कंपनी का इंतखाब करके ही ख़रीदारी करे। तलबा जो मुस्तक़बिल के शहरी होते हैं, उनमें तालिब इल्मी के दौर ही से ये आदतें और बेदारी पैदा करने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। प्रोग्राम की निज़ामत रोहिणी ढेपे ने की और आखिर में रस्म शुक्रिया स्वाति शिंदे ने अदा की। ग्राहक दिन के मौके पर तलबा के दरमियान मजमून नवेसी, रंगोली व दीगर मुकाबले भी रखे गए और कामयाब तलबा में अव्वल, दुव्वम व सुवम इनाम तकसीम किए जाने का ऐलान किया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से हाल ही में राज्यसभा में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा बयान दिया गया है, जिसकी मुल्क भर में मज़म्मत व मुखालिफत जारी है। इसी ज़िमन में भारतीय दलित पैंथर का एक वफ़द आज डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और एक मतालिबाती मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया और मतालिबा किया गया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने ओहदे से फ़ौरी इस्तीफ़ा दे दें। नाजरीन, हाल ही के दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में दस्तूर हिंद पर तबादले ख्याल के दौरान आइन के कलमकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़े बयान दे दिया था, जिसकी मुल्क भर में मुखालिफत और मजम्मत का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में भारतीय दलित पैंथर का एक वफ़द पार्टी के रियासती सदर लक्ष्मण भुतकर की रहनुमाई में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुँचा और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया, जिसके जरिए मुतालबा किया गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक़ मरकजी वज़ीर अमित शाह ने जो बयान दिया है वो और उनकी पार्टी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। उन लोगों ने मरकजी वज़ीर अमित शाह से फौरी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। इसी तरह परभनी में दस्तूर हिंद की तौहीन मामले के मुर्तकिब सरफिरे मुलजिम को फांसी देने का मुतालबा किया गया। यही नहीं, पुलिस हिरासत में सोमनाथ वेंकट स्वामी की मौत के ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान मुलाजमीन की मुअत्तली और महलूक के वर्सा को 50 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम करने और मुतासरा ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत देने का मुतालबा भी किया गया। इस वक्त में प्रकाश पवार, दशरथ कामले, एडवोकेट सिद्धार्थ गवई, संजय सरोदे, एडवोकेट कैलाश पवार, शरीफ लाला, अहमद पठान, शेख मोहसिन, सैयद हबीब, रामदास पगड़े, सतीश रावत, महिला आघाड़ी की गीताबाई मस्के, सुभद्रा कासारे, पार्वतीबाई घोरपड़े, समाधान कस्तुरे और नजीमुद्दीन काजी भी शामिल थे। देशात आणि राज्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे लोक दलित, मुसलमान या लोकांवरती अन्याय अत्याचार करत आहेत। मागील हप्त्यामध्ये परभणी जिल्ह्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान प्रतीकेचं विडंबन करण्यात आलं, नासधूस करण्यात आली। त्याचा भारतीय दलित पंथ या सामाजिक संघटनेच्या वतीने आम्ही विभागीय आयुक्तालयावरती निषेध करतो आणि सोमनाथ वेंकट सूर्यवंशी यांना जे पोलीस कोठडीमध्ये मारहाण झाली त्याच्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला, त्याच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपये आणि त्याच्या घरातील एका भावाला शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात यावं। त्या दगदगीमध्ये पॅन्थर नेते विजय बाकुडे, लोकनेते यांचा तीव्र झटक्यानं निधन झालं। त्याच्या कुटुंबाला 20 लाख रुपये शासनाने मदत करण्यात यावी। कोमिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून दलित तरुणावर जे काही गुन्हे दाखल झाले ते तात्काळ मागे घेण्यात यावेत आणि परवाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल जे काही वाईट वक्तव्य केलं त्याचा भारतीय दलित पॅन्थरच्या वतीने तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो आणि त्यांनी तात्काळ आपल्या केंद्रीय गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा
अशी मागणीचं पत्रक या ठिकाणी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे देण्यात आलेलं आहे. मारूफ रियाजीदां श्रीनिवास रामनौजन का यौम पैदाइश आलमी यौम रियाजी की हैसियत से मनाया जाता है. इसी ज़िमन में अंभई ताल्लुका सिल्लोड़ के न्यू हाई स्कूल में साइंस और रियाजी की नुमाइश मुनक़िद की गई. अयार है कि गुज़िश्ता रोज़ रामानुजन की जयंती मुल्क भर निहायत जोश व खरोश से मनाई गई. अंभई के न्यू हाई स्कूल में लगाई गई रियाजी व साइंस की इस नुमाइश का इफ्तिताह ताल्लुका सिल्लोड़ के देही पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर SR क्षीरसागर के हाथों किया गया. इस मौके पर स्कूल समिति के सदर जनार्दन टोम्पे, निवृत्ति बनकर डॉक्टर HD वड़ोदे, अमोल नागरे, सदर मुदर्रिस KG सबकाड़ की खुसूसी मौजूदगी थी. यौम रियाजी के इस प्रोग्राम में PSI क्षीरसागर ने तलबा को रियाजी, साइंस और मुकाबला जाती इम्तिहानात के मौज़ूआत पर बेहतरीन रहनुमाई की. डॉक्टर वड़ोदे ने भी तलबा से खिताब किया, जबकि इस मौके पर रियाजी व साइंस के मौज़ूआत पंजुम तदहुम के तलबा ने नुमाइश लगाई और मुख्तलिफ तजुर्बात कर दिखाए. इस प्रोग्राम की कामयाबी और तलबा की बेहतर रहनुमाई के लिए साइंस टीचर AA केड़े, PS कुलकर्णी, रियाजी के मौल्लिम SR चौधरी समेत दीगर सभी असातिज़ा ने बेहतरीन रहनुमाई व ताउन किया. आज स्कूल अंभई या शाळेत आमच्या दरवर्षाप्रमाणे विज्ञान व गणित दिन साजरा केला जातो आणि त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी विज्ञानामध्ये कोण नवीन प्रयोग साजरे करतात त्याचं विशेष माहिती आमच्या शाळेतील विज्ञान शिक्षक श्री केळे सर हे मार्गदर्शन करतात. विज्ञान व गणित दिन आम्ही आमच्या शाळेमध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरी करत असतो. ग्रामीण भागातील शाळा असून देखील विद्यार्थी स्वतःच्या आकलन क्षमतेनुसार खूप छान असे ग्रामीण भागातील प्रॉब्लेम प्रयोगाच्या माध्यमातून मांडतात. आज आम्ही 23 डिसेंबर रोजी रामानुजन जयंती 22 तारखेला आल्यामुळे रविवार होता आणि आज आम्ही सोमवारी ती साजरी केली. त्यानिमित्त ग्रामीण पोलीस स्टेशन सिल्लोडचे पोलीस निरीक्षक क्षीरसागर साहेब यांना निमंत्रित केलं आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना सखोल असं मार्गदर्शन देखील केलेलं आहे. नाजरीन, हाल ही में गरवारे स्टेडियम पर क्रिकेट मैच खेलते हुए शहर के मारूफ खिलाड़ी इमरान पटेल का इंतकाल हो गया था. उनके दोस्त अहबाब की जानिब से उनकी याद में 26 दिसंबर से एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया जा रहा है. इस ज़िमन में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के तासुरात क्या हैं और उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों को क्या पैगाम दिया है, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी. नमस्कार, मैं जी श्रीकांत, म्यूनिसिपल कमिश्नर, छत्रपति संभाजी नगर. मुझे दुख भी है कि और उसी के साथ उनकी याददाश्त में जो उनके दोस्त हैं, उनके चाहते हैं, वो पारे खान और उनके जो सभी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने लेट इमरान पटेल, डॉक्टर रफ़ीक जाखरिया न्यू चैम्पियंस टैलेंट का एक टूर्नामेंट 26 दिसंबर से ले रहे हैं. और मैं सभी प्लेयर्स को आह्वान करूँगा अच्छे से खेलिए, डिसिप्लिन में खेलिए और खेलते रहिए. लेकिन जाते जाते इमरान पटेल ने शायद यही कह गया हो कि भाई खेल के साथ फिटनेस ज़रूरी है और रेगुलर आपका अगर कुछ भी तकलीफ़ है तो उसको खींचना नहीं, उसको हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराइए. वो क्या पता आपको जल्दी समझ में आए. हम बहुत बार क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हमारे बॉडी को लेके, हम खेल रहे. तो मैं सभी क्रिकेटर्स को इस माध्यम से आह्वान करूँगा कि रेगुलरली आप चेकअप कर लीजिए. चेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है. अगर चेकअप में कुछ समझ आए उसको दुरुस्त करके लंबा हम खेल सकते हैं. आज इमरान पटेल के साथ हम आखिरी मैच और आखिरी दफ़ा बात करने वाले इंसानों में मैं और संदीप नागरे थे और अल्लाह ने उनको जल्दी बुला लिया. लेकिन आज भी हमारे क्रिकेट के स्कोर बोर्ड में इमरान पटेल 22 रन्स नॉट आउट ही है, क्योंकि वो ग्राउंड के बाहर नहीं जा पाए. ग्राउंड से उनको सीधा अल्लाह ने बुला लिया. लेकिन उनकी याददाश्त में वो क्रिकेट के इतने चाहते हैं, क्रिकेट का टीम बढ़ाना, लकी बिल्डर्स के नाम पे उन्होंने टीम्स हर बार लेके बहुत सारे हुनर टैलेंट को जिद्दी से खेल रहे थे. तो उन्हीं के याददाश्त में ये टूर्नामेंट आयोजन कर रहा है. मैं ज़रूर आऊँगा, मैं खेलूँगा भी और मैं सभी प्लेयर्स को भी आह्वान करूँगा कि आप भी बहुत डिसिप्लिन में खेलिए. गुज़िश्ता इतवार को ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर के 50 ज़रूरतमंद अफराद में हाथ गाड़ियाँ,
اور 2 خواتین میں سلائی مشینیں مفت تقسیم کی گئیں. اسی طرح ایک ایمبولینس اور فوڈ وین بھی فراہم کی گئی. عیاں رہے کہ گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن جہاں مستحق و ضرورت مند مریضوں کی طبی امداد کرتا ہے، وہیں فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال سماج کے کئی بے روزگاروں کو روزگار فراہمی میں بھی مدد کی جاتی ہے. چنانچہ اس سال کے پروگرام کے تحت گزشتہ دنوں فاؤنڈیشن نے 50 ضرورت مندوں کو کاروبار کے لیے ہاتھ گاڑیاں، 2 خواتین کو سلائی مشین اور 1 خاتون کو کپڑے کے کاروبار کے لیے مالی امداد فراہم کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ گلوبل کی جانب سے ضرورت مند مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے ایمبولینس اور فوڈ فراہمی کی سہولت و خدمت بھی شروع کی گئی ہے. ان سہولیات و امداد کی فراہمی و تقسیم کے لیے گزشتہ اتوار کے دن شہر کے عام خاص میدان پر اسمارٹ سٹی دفتر سے متصل گلوبل کے دفتر پر ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں حیدرآباد سے یونائٹڈ والنٹیئرز ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر سید شاہ سائم اللہ حسینی خصوصی طور پر موجود تھے. پروگرام کی صدارت انسٹیٹیوٹ کے صدر مسعود الدین صدیقی نے کی. بجاج کے سی پی مہمان خصوصی تھے اور دیگر شرکاء میں ڈاکٹر ترپاٹھی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ابھے دھانورکر، اقبال صدیقی و دیگر موجود تھے. اس موقع پر مہمان خصوصی کے ہاتھوں گلوبل کے نئے سال کے کیلنڈر کا اجرا بھی عمل میں آیا، جبکہ گلوبل کی مختلف خدمات کا تعارف بھی پیش کیا گیا. میں اورنگ آباد کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو گلوبل میڈیکل اینڈ ایجوکیشن سینٹر اور یونائٹڈ والنٹیئرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ایمبولینس کا آج افتتاح ہوا اور جو کارٹس تقریباً 50 کارٹس کا جو افتتاح ہوا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ وہ لوگ اچھی محنت سے اس کو چلائیں اور گلوبل میڈیکل اینڈ ایجوکیشن سینٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ایسی اور زیادہ سے زیادہ ایسے اسکیمز لے کے آئے جو اورنگ آباد کی عوام کے لیے فائدہ مند ہو. یہ وزیر بھائی ہمارے بہت محنت کرتے ہیں، وزیر بھائی کام کرتے ہیں منڈی کا، کچھ ہم نے ان کو گاڑی دلا کے دیے ہیں اور کچھ مال کو پیسے بھی دیے. کیا بولیں گے وزیر بھائی گلوبل کے تعلق سے، کیا بولیں گے آپ؟ ہم تہ دل سے شکریہ ادا کریں گے گلوبل اور ہمارے خاص وسیم بھائی صاحب کے. ہم نے ناریگل سے آ کے فارم بھرے، یہ پوری ٹیم کام کرتی ہے ہماری، جو کام کرتی ہے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، دھندے کے جو گاڑی دیے کاروبار کے لیے، ہم غریبوں کو مدد کرے پیٹ بھرنے کے لیے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہاں بہت اچھا لگا، تم نے ہمارے بارے میں جو کرے سب کے واسطے اچھا کرے، تم نے کوئی غلط کام نہیں کرے. اور جس کو گاڑیاں دیے تم نے گاڑیاں بکانے کی کوشش نہیں کرنا، نہیں تو اپنا 1000 کا مال لائے اپنے 4000 بستے بکا دینا نہیں. الحمدللہ انشاءاللہ کریں گے. گاڑی بیچیں گے تو نہیں نا؟ گاڑی بیچیں گے تو شکر مانو اوپر والے، گاڑی مل گئی کرایہ سے چلاتے تھے. انشاءاللہ شکر ہے اوپر والے کا، مل گئی اپنے اللہ شکر ہے. اچھے سے نہیں کاروبار پر یہ زیادہ کال نہیں. نمستے بھیا، میں نے شاگر میں میری فروٹ کی دکان ہے اور یہ گلوبل ہے اور یہ وسیم بھائی نے میرے کو جو گاڑی دی یہ بہت اچھا کرے اور اس کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، میں سلوڑ سے آیا ہوں اور میں نے کچھ دن پہلے یہ دیکھا تھا ایک ویڈیو، اس میں گلوبل فاؤنڈیشن کی طرف سے جو گاڑیاں دی جا رہی تھی، تو میں نے یہ جو ہمارے وسیم بھائی ہیں ان کو کال کیا تھا اور انہوں نے میرے کال پہ مجھے گاڑی کا میرا ایک نمبر لگایا، میرے آدھار کارڈ وغیرہ جمع کر کے، اور گلوبل فاؤنڈیشن کی طرف سے جو بہترین قسم کی جو گاڑی دی گئی اور اسی کے ساتھ اس پر مال بھی رکھ کے دیا گیا ہے، مال کے بھی ہمیں پیسے دینے والے ہیں اور ہمارا روزگار چالو ہو جا رہا ہے. یعنی ہم جو کچھ دنوں سے جو پریشان تھے، اس گاڑی کے ملنے سے ہمارا جو زندگی کا روز مرہ خرچہ ہے، جو ہم ہمارے جنے فیملی چلانا ہے، وہ سب اس گاڑی کے ملنے کے بعد ہم خود ہی ہماری فیملی کو مطلب چلا سکتے ہیں. تو گلوبل فاؤنڈیشن کا میں تہ دل سے شکریہ گزار ہوں کہ مجھے سلوڑ سے آنے کے بعد انہوں نے مجھے گاڑی دی. السلام علیکم. جس نے انہیں بہت بڑا کام کیا ہے، جس کو بھی جو گاڑیاں ملے انہیں بکانے کی کوشش نہیں کرنا. یہاں سے لائے 700-800 کا مال بعد میں بکا دیں گے، بولے اپنا کام بن گیا. گاڑیوں کی جنتا ایسا نہیں کرنے کا. یہ جو کام کرے تمہارے کو کیسا لگا ہم نے دیے؟ ناظرین، گزشتہ دنوں ہرسول جیل کے سامنے ببلو مورے نامی نوجوان کے قتل کی واردات پیش آئی تھی. مقتول کے خاندان والوں نے ضلع کلکٹر آفس پر بھوک ہڑتال شروع کی ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے.
वाज़ेह हो कि हरसुल जेल के सामने वाक़े मैदान पर पिछले दिनों 2 दिसंबर को एक गिरोह ने चाकू के पैदर पे वार करके दिनेश उर्फ बबलू मोरे नामी नौजवान को कत्ल कर दिया था। बबलू पर हमला करने और उसे कत्ल करने वाले मफरूर मुलजिमों और कलीदी मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा लेकर मकतूल बबलू के अफराद खाना ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल करने वालों में मकतूल बबलू की वालदा और बहन शामिल हैं। आमची मागणी आहे ते तरुण खोड्याला त्या माझ्या भावाला ज्यांनी मारले ते गुंड्यांना फाशी व्हायला पाहिजे। त्यांना फाशीशिवाय दुसरी शिक्षाच नाही। ते 4च नाही, त्यांना तर फक्त 4 जण जमा केले, ते 15-20 जण आहे। माझ्या भावाला मारून जागेवर पडल्याच्या नंतर सुद्धा हातात रॉड बॅट चाकू घेऊन तिथे उभे राहिले आणि म्हणत होते हा बबलू माराचा, आम्ही मारून टाकला, हा बबलू माराचा, असे ते घोषणा देत होते। ते तिथं माझ्या भावाचं हत्या करण्यासाठी एवढे 25-20 जण आले। माझ्या भावाची काय दुश्मनी होती, माझ्या भावाचं ते काय भांडण होतं, ते आम्हाला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सिद्ध करून दाखवा। पोलीस कर्मचाऱ्यांनी माझ्या भावाला त्यांना बोलवलं, मारलं, बॅटनं मारलं, चाकून मारलं, का मारलं? शहर में नायलॉन मांझे के इस्तेमाल के सबब 7 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि नायलॉन मांझे का कारोबार करने वालों के खिलाफ जवाहर नगर और जिंसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किए जाने की इत्तला है। आया है कि पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला ये नायलॉन मांझा इंतहाई धारदार होता है और उसकी जद में आने वाले की इस मांझे के सबब गर्दन भी कट कर उसकी जान जा सकती है। माजी में कई शहरों में इस तरह के हादसात में लोगों की जानें गई हैं। हुकूमत ने इस नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है, ताहम कानून की आंखों में धूल झोंक कर मौत के सौदागर मांझा कारोबारी ये मांझा फरोख्त करते हैं और लापरवाह पतंगबाज ऊंचे दामों में ये मांझा खरीद कर अपना शौक पूरा करने के लिए लोगों की जान से खेलते हैं। हमारे शहर में इसी सीज़न में इस जानलेवा मांझे की जद में आकर अब तक 7 अफराद जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जिंसी पुलिस थाना हुदूद में कटकट गेट रोड के इलाके में एक नौजवान का चेहरा आग से करीब इस नायलॉन मांझे से कट गया। जख्म गहरा होने के सबब उसे 17 टाँके लगाने पड़े। शहरियान इस सूरत हाल से खौफजदा हैं। ये मांझा ख़ास तौर पर 2 व्हीलर सवार लोगों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। शहरियान इस मांझे की आज़ादाना इस्तेमाल का ज़िम्मेदार पुलिस इंतज़ामिया को ठहराते हैं और उनका कहना है कि इस मांझे के कारोबारी पुलिस वालों की मुट्ठी और जेब गर्म करके मौत की सौदागरी करते हैं। हालांकि अब गुज़िश्ता ताज़ा वाक़यात पर जवाहर नगर और जिंसी पुलिस थाने में पहली एक शिकायत दर्ज किए जाने की इत्तला मिली है। एसटी कारपोरेशन की जालना चिखली बस सफ़र के दौरान जाफराबाद से करीब हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कमोबेश 18 मुसाफिरों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। यह हादसा दौरान सफ़र अचानक बस का स्टीयरिंग रॉड टूट जाने के सबब हुआ, इस तरह की इत्तला है। जालना से जाफराबाद के रास्ते चिखली जाने वाली इस बस को जाफराबाद के मज़ाफ़ात कोड़ेगांव फाटे के करीब यह हादसा पेश आया। एसटी की यह बस MH14 BT 0647 कोड़ेगांव फाटे के करीब घाट चढ़ रही थी कि अचानक बेकाबू होकर सड़क के बाजू 20 ता 25 फीट के गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 18 अफराद जख्मी हुए, जबकि ड्राइवर के हाथ से जख्मी हुए हैं। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि जख्मी मुसाफिरों को चिखली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा बस का स्टीयरिंग रॉड टूट जाने के सबब हुआ, इस तरह की मालूमात सामने आई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर बराए सोशल वेलफेयर संजय सिरसाट ने किया सरकारी हॉस्टल का मुआयना। हॉस्टल के तलबा ने मिनिस्टर के सामने खोल दिए शिकायतों के पिटारे। संजय सिरसाट हुए सख्त नाराज, फौरी राहत फराहम करवाने की दी मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। सर्वाइकल कैंसर में मुब्तला खवातीन में आए दिन होने लगा है इजाफा। जानलेवा मर्ज से बचाव के लिए माहिरीन ने कड़ी मेहनत के बाद तैयार कर ली है वैक्सीन। सने बुलुगत को पहुंच चुकी म्यूनसिपल तालिबात को मज़कूरा टीके मुफ्त लगाने हेल्थ इंतजामिया कर रही है NGOs की काउंसलिंग। 1000 वैक्सीन फराहम करवाने एक NGO ने किया रजामंदी का इजहार, कहा डॉक्टर पारस मंडलेचा ने। जल जीवन मिशन और सफाई के कामों से मुताल्लिक जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। एडिशनल CEO डॉक्टर भोकरे ने हाजरीन की रहनुमाई और देही अवाम को साफ व शफाफ व जरासीम से पाक पानी फराहम करने के लिए वाटर सैंपल्स की लेबॉर्ट्री जांच का दिया हुक्म।
دیہی مقامات پر صفائی انتظامات درست کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کا بھی افسران ملازمین کو دیا مشورہ۔ اور شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا ریاضی دن۔ معروف ریاضی داں شرینیواس رامانوجن کے یوم پیدائش پر دیہی اسکولوں میں سائنس اور ریاضی کی نمائش منعقد۔ ماہرین نے کی طلبہ کی رہنمائی اور ریاضی کو آسان بنانے کے طلبہ کو سکھائے گر۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔